अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो अभी जो है वो प्रीवियस क्लिप में हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि कैसे हम इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किसको कहते हैं, और उसका फ़ायदा जो है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में। मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है असल में कि लेट अस कंसीडर कि हमारे पास एक साइड पे हमने 1 मोलर जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन लिया हुआ है जिसमें 1 मोलर जिंक आयन मौजूद हैं और 1 मोलर सल्फेट आयन मौजूद हैं। ठीक है जी। और इसी में हमने जो इलेक्ट्रोड है बेसिकली वो लेट अस कंसीडर हमने डिप किया हुआ है फॉर एग्जांपल जिंक का। ये इलेक्ट्रोड मैंने ब्लैक कलर में बनाया है और लेट अस कंसीडर कि ये इलेक्ट्रोड किसका है, जिंक का, जिसको डिप किया गया है इसी के 1 मोलर सोल्यूशन में, और इसी के 1 मोलर सोल्यूशन को कहते हैं 1 मोलर जिंक सल्फेट सोल्यूशन। ठीक है जी। और दूसरी तरफ हमने 1 मोलर HCl सोल्यूशन को लिया है जिसमें 1 मोलर हमारे पास हाइड्रोजन आइंस हैं, साथ क्लोराइड आइंस मौजूद हैं। और राइट साइड पे आपने पहले पढ़ा हुआ है इसी चीज़ को। राइट साइड पे हमने किस चीज़ को लिया है, देयर इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और इसमें एक तरफ से हम हाइड्रोजन गैस को बाहर से इंसर्ट करेंगे इसमें, और उसमें वही बात कि हमने प्लेटिनम वायर को लिया और इससे आगे हमने प्लेटिनम की प्लेट को लगा दिया है। ठीक है जी। और इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ अ वोल्ट मीटर, जो कि इसकी रीडिंग शो करता है विद द हेल्प ऑफ अ नीडल। ठीक है जी। और नीडल से इसकी रीडिंग मेजर कर ली जाती है कि कितने वोल्टेज यहाँ पे बने हैं। ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल टर्म्स के अंदर ही मैं इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, इसलिए कि ज़्यादा कॉम्प्लेक्स काम ना हो। ठीक है। होता यह है इसमें कि सेंटर पे इसमें क्या चीज़ लगाई जाती है, वोल्टेज सेल में आपने पढ़ा हुआ है साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज क्या करता है, दोनों तरफ के आयंस को क्या करता है, एक्सचेंज करता है। ठीक है। इधर के आयंस को इधर एक्सचेंज कर देता है और राइट के लेफ्ट की तरफ। इसको साल्ट ब्रिज भी कह सकते हैं। यहाँ पे हमने सेंटर पे जो रेड कलर में शो किया गया है ये साल्ट ब्रिज भी हो सकता है। ठीक है जी। या इसकी जगह पे हम पोरस प्लेट भी लगा सकते हैं। ठीक है जी। पोरस प्लेट क्या होती है, पोर्स होते हैं, उसकी वजह से भी आयंस जो है एक्सचेंज हो सकते हैं दोनों तरफ के। अब इसमें रिएक्शन कैसे होता है और कैसे पोटेंशियल को मेजर किया जाता है, बेसिकली होता यह है कि नीडल शो करती है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। नीडल जो है वो राइट साइड पे चली जाती है और होता क्या है, यहाँ पे जिंक +2 बन के सोल्यूशन में चला जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज कर देता है। और वही 2 इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ मूव करते हैं, वोल्टमीटर की तरफ। और वो 2 इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे पहुँचते हैं राइट की तरफ, तो सॉल्यूशंस में से 2H पॉजिटिव इस पे अटैक कर देता है। और जो रिएक्शन होंगे वो मैं आपके सामने यहाँ पे अब लिखने जा रहा हूँ। ठीक है जी। रिएक्शन पहला ये हुआ है कि जिंक सॉलिड स्टेट में जो था, जिंक +2 में गया और विद द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, और वही 2 जो इलेक्ट्रॉन थे उनको राइट साइड पे 2H+ ने क्या कर लिया है, एक्सेप्ट, और कौन सी गैस बन गई है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है जी। तो पता चला कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन टेक पार्ट हुई है और यहाँ पे रिडक्शन आई हुई है। ठीक है जी। अब हमें नीडल ने बताना है असल में कि इलेक्ट्रॉन किधर से किधर की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ भी है जिससे पता चलता है कि ऑक्सीडेशन कहाँ पे होगी और रिडक्शन कहाँ पे होगी। ठीक है। और वो ये कि जो हाइड्रोजन है बेसिकली इसकी स्टैंडर्ड जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो है 0 वोल्ट्स, जो कि आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देख सकते हैं। जबकि जो जिंक की वैल्यू है
वो यहाँ पे है 0.76 वोल्ट्स, ठीक है। और ये इसकी कौन सी वैल्यू है, ऑक्सीडेशन। जबकि अगर आप लोग सीरीज को देखें तो सीरीज में जिंक की जो रिडक्शन की वैल्यू लिखी हुई है वो लिखी हुई है -0.76 वोल्ट्स। और सीरीज के अंदर ये जो वैल्यू है ये किसकी है, जिंक की। और सीरीज में रिडक्शन की वैल्यू 0 वोल्ट्स लिखी हुई है किसकी, हाइड्रोजन की। अब देखें जरा, रिडक्शन की वैल्यू किसकी ज्यादा है, हाइड्रोजन की ज्यादा है और जिंक की कम है। तो जिसकी रिडक्शन की वैल्यू ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, ये याद रख लें बस। और जिसकी रिडक्शन की वैल्यू कम होगी वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, लूज करेगा। तो यही बात आ गई ना, देखें जरा कि जिंक की रिडक्शन की वैल्यू कम है तो हमने उसके रिडक्शन पोटेंशियल को क्या बना के लिख दिया, ऑक्सीडेशन। और साइन साथ इधर कौन सा लग जाएगा, पॉजिटिव। तो जो रिडक्शन कम करेगा जाहिर बात है वो ऑक्सीडेशन करेगा, और ऑक्सीडेशन वैल्यू उसकी 0.76 में है। और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा क्योंकि उसकी जीरो वैल्यू -0.76 से ज्यादा वैल्यू है। दैट्स वाई वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, यहाँ पे एक्सेप्ट करेगा। और जो एक्सेप्ट करेगा उसमें इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड पे लिखते हैं, जो लूज करेगा उसमें इलेक्ट्रॉन राइट साइड पे लिखते हैं। तो फिर इस तरह से हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मेजर कर लेंगे, और वो जो जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा वो यहाँ पे कितना आएगा, 0.76। मतलब कि यहाँ पे 0.76 प्लस में वैल्यू शो होगी। और वो क्या बताएगी कि जिंक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है कितनी पावर के साथ, 0.76 पावर के साथ। इसी तरह से नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट आगे जो बात आती है वो हमारे पास आती है जी कि कॉपर के केस में क्या होता है। ये तो अभी हमने एक्सप्लेनेशन दी ना जी, जिंक के केस में क्या होता है, ठीक है। अब अगली बात आती है हमारे पास, और वो आती है जी हमारे पास किस चीज की, वो आती है हमारे पास कॉपर की। और कॉपर में क्या होता है देखें जरा, इसमें भी देखें जरा, अगर हम सिंपल दो साइडें बना लेते हैं, ठीक है। और जो दो साइडें बनाएंगे उसमें जाहिरी बात है एक तरफ हमने किसका सोल्यूशन लेना है, कॉपर सल्फेट का। और 1 मोलर कॉपर सल्फेट एक्वस सोल्यूशन होगा जिसमें कॉपर आइंस होंगे साथ सल्फेट आइंस होंगे, ठीक है। और इसमें हमने इलेक्ट्रोड जो डिप करना है वो कौन सा करना है, दैट इज कॉपर इलेक्ट्रोड, दैट इज इन सॉलिड स्टेट। और दूसरी तरफ हमने यहाँ पे 1 मोलर HCl सोल्यूशन को लेना है जो कि किस स्टेट में होगा, एक्वस स्टेट में होगा, ठीक है। और इसमें उसी तरह से राइट साइड पे मैं क्या बना रहा हूँ देखें जी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसमें उसी तरह से प्लैटिनम वायर, प्लैटिनम प्लेट, और उसी तरह से सेंटर पे यहाँ पे कौन सी चीज़ लगाई जाएगी, साल्ट ब्रिज लगाया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे उसी तरह से सेंटर पे हमने क्या चीज़ लगा देनी है, वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर के साथ यहाँ पे नीडल होगी, और नीडल इस तरह से वैल्यू शो करेगी, ठीक है। और एक तरफ से हमने हाइड्रोजन गैस को यहाँ पे क्या कर देना है, इंसर्ट कर देना है, ठीक है। अब इसमें रिएक्शन कैसे होगा, और देखें जरा नीडल आपकी किस साइड पे जा रही है, लेफ्ट साइड पे, ठीक है। और उसके लिए अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे रिएक्शन इस तरह से होगा कि ये जो हाइड्रोजन बाहर से जाएगी ना, ये जाके स्ट्राइक करेगी इसके ऊपर, इलेक्ट्रोड के ऊपर, और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके सोल्यूशन में क्या बन के चली जाएगी, 2H पॉजिटिव। तो रिएक्शन आपके सामने लिख रहा हूँ कि हाइड्रोजन गैस गई, उसने 2H पॉजिटिव बनाई और 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया, और यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स विल मूव टूवर्ड द वोल्टमीटर, और वोल्टमीटर शो करेंगे कि नीडल लेफ्ट साइड पे शो कर रही है कि इलेक्ट्रॉन किस तरफ जा रहे हैं, कॉपर की तरफ। और ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे पहुंचेंगे तो सोल्यूशन में से कौन सा आइंस, कॉपर आइंस इस पे अटैक कर देंगे। और कॉपर आइंस जब इस पे अटैक करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेंगे, तो देन दे विल बी डिपॉजिटेड एज ए कॉपर सॉलिड, ठीक है। और ये जो प्रोसेस आपके पास हो रहा है दैट इज द रिडक्शन। तो अब यहाँ पे देखें तो
हाइड्रोजन का तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो 0 वोल्ट्स है, ठीक है, जबकि कॉपर का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो है कितना, सिंपली 0.34 वोल्ट्स, और वो किसमें है, पॉजिटिव में। तो देखें अगर आप लोग, तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर जो है वो ज्यादा है और रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन जो है वो कम है। और आपको ये मैंने बताया था कि रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिस चीज का ज्यादा हो वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, गेन करता है, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा। इसी वजह से हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं, लूज, और कॉपर ने इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं, गेन। ठीक है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए और कॉपर ने इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए, गेन कर लिए। और जब हमने वैल्यू पढ़ी तो यहाँ पे वैल्यू कितनी शो हो रही थी, 0.34 प्लस में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कॉपर का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो कितना आया है, 0.34 वोल्ट। तो फिर यहाँ से पता चलता है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक जो है दैट इज इक्वल टू प्लस 0.76 वोल्ट्स। और इसी तरह से हमने रिडक्शन पोटेंशियल हमने फाइंड किया है कॉपर का, तो वो कितना है, 0.34 वोल्ट्स। तो इस तरह से हम जो है वो डिफरेंट इलेक्ट्रोड जो होते हैं उनके जो है वो पोटेंशियल्स को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो देखें जरा यहाँ पे हाइड्रोजन ने फिर एज ए 0 वोल्ट्स के शो किया है, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो 0 वोल्ट शो कर रही थी। तो पोटेंशियल जो बनता है असल में वो साथ वाले का बनता है। यहाँ पे भी देखे तो पोटेंशियल जो है वो साथ वाले का बन रहा है। तो 0 के रेफरेंस से हमने फाइंड किए दोनों को। ठीक है जी, तो ये थी जी मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नेक्स्ट क्लिप इंशाल्लाह मैं बनाता हूँ अब नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, ठीक है, और वो है जी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। नेक्स्ट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे बात करते हैं जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज।